सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हम लोग देख रहे थे भगवान ने कर्म के जो भी फैक्टर्स हैं उसके बारे में भगवान बोल रहे हैं कि कितने हैं। तो हम लोगों ने ज्ञान देखा था, ज्ञान, कर्म और कर्ता, इस तरह से ये तीन है। तो ज्ञान को हमने देख लिया कि तीन तरह का ज्ञान होता है, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान, ये तीन तरह का ज्ञान होता है। और हमने कल देखा कि कर्म जो है वो भी तीन तरह का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीन तरह का कर्म भी होता है। ठीक है, तो जैसा जैसा ज्ञान होगा उस हिसाब से फिर हमारा कर्म होगा। तो अब जो है हमने ये देख लिया। आज हम लोग देखेंगे कर्ता, वो भी तीन तरह के होते हैं। हम लोग पहले एक बार पढ़ लेते हैं 26 श्लोक, हमको आगे समझ में आ जाए। तो सात्विक कर्ता के बारे में 26 श्लोक में दिया हुआ है। श्री भगवानुवाच मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते मुक्त संगो नहं वादी
धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विकमुच्यते। अब यहाँ सात्विक कर्ता के बारे में पता है, हम लोग को पता है सात्विक जो सत्व गुण होता है वो हमेशा ब्राइटनेस लाता है, एक ग्लो लाता है, एक शांति लाता है। हमारा मन ऑटोमेटिकली, हम जब सत्व गुण में होगा तब हमारा मन शांत होगा, शांत ऐसा शांत होगा कि जहां पर रिसेप्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, डल वाला शांत नहीं रहेगा, तामसिक शांत नहीं रहेगा, उसकी रिसेप्टिविटी इतनी हाई होगी कि फट 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 क्लिक होता जाएगा, जो भी सामने से बोला जा रहा है उसको क्लिक होता जाता है। ये सात्विक गुण का प्रभाव है। और वो जानने का इच्छुक बना रहता है, उसको हमेशा लगता है कि मैं कुछ कुछ जानता रहूं नया नया। ये सात्विक शांति है। तो जब सात्विक गुण में रहता है नेचुरली, वो कुछ अच्छा जानना चाहता है, क्रिएटिव पावर एकदम हाई होती है उसकी। इसीलिए जो मैनेजर्स होते हैं या फिर जो लोग जो एकदम हेल्म ऑफ अफेयर्स पे रहते हैं, जहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत हाई चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उन लोगों का सत्वगुण बढ़ा हुआ होना पड़ेगा। अगर वो लोग सत्वगुण वाले नहीं हैं तो फिर वहां पर प्लानिंग ही नहीं कर पाएंगे, वो लोग क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे कुछ। अगर वहां पर क्रिएटिविटी की पावर है तो फिर वहां पर सात्विक गुण होना पड़ेगा। तो ये जो सात्विक ज्ञान है, सात्विक कर्म है, ये सात्विक कर्ता को पोषित करता है। तो ये कैसा है? मुक्त संग। यहाँ पे कुछ क्वालिटीज दिए हुए, 1 2 3 4 5 6, छह क्वालिटीज दी हुई है। मुक्त संगो, मुक्त संगा मतलब फिर से उसका माइंड जो है वो कहीं पर भी ऐसे चिपका हुआ नहीं है। जैसे कोई बॉल आती है ना, वो बॉल को हम लोग जब ऐसे डालते वो दीवार पे चिपक जाती है, बच्चों के खेलने की बॉल होती है। तो वैसे ही इसका माइंड जो है ये कहीं पर भी चिपका हुआ नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए, वो एकदम मुक्त है और उस तरह से ही वो काम कर रहा है, मुक्त होके ही वो काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे कर्ता के बारे में है तो वो डूअर के बारे में बोला, कैसा डूअर है, तो उसके पास में कोई भी इच्छा नहीं है। अगर इच्छा है भी तो बहुत हाई क्लास की डिजायर है, छोटी मोटी डिजायर नहीं है उसके पास में, एकदम बड़ी कोई डिजायर है कि मुझे बहुत बड़े को खुश होना है, सोसाइटी के लिए काम करना है, बहुत जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों उनके लिए करना है, मुझे कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए, ऐसा होता है ये। तो इस तरह से ये जो है ये, और नेचुरली क्योंकि ये सात्विक है इसलिए इसके मन में ईश्वर भक्ति अपने आप रहती है, गुरु भक्ति रहती है। प्लस ईश्वर भक्ति गुरु भक्ति से क्या होता है, वो जो एक विश्वास का एक संपुट है, पीछे से उसको विश्वास आता रहेगा, उसका वो स्रोत खुला हुआ रहता है, अनवरत बहता रहता है, वो कहीं पे भी रुकता नहीं है, कंटिन्यूअसली उसका फ्लो आगे की तरफ ही जा रहा है, कहीं पे भी रुकेगा नहीं। अगर कहीं पे रुकेगा भी तो भी वो एक ब्यूटी हो जाएगी। एक बहुत सुंदर एक थॉट है कि इंग्लिश में है, मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा है, कि बी लाइक अ स्ट्रीम, बी लाइक अ स्ट्रीम दैट इट ऑलवेज कंटिन्यूज टू फ्लो, and wherever there are blockages or blockades in the form of rocks, there the fall, it turns into a fall, and that fall people come from far and wide to observe that, to see that fall and to enjoy that fall. तो हमारा भी जब ये सात्विक गुण आ रहा है, मुक्त संग बन के हम लोग काम कर रहे हैं, किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं, ना क्रिटिसिज्म से ना प्रेज से, दोनों से ही ये आगे चल रहा है, तब क्या होता है जब उसका कुछ भी बीच में कोई ब्लॉकेजेस भी आते हैं और कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है या कोई काम आगे बढ़ नहीं रहा है, उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, वो उस चैलेंज को इतना अलग तरह से वो बना देता है या ले लेता है कि वो एक माइलस्टोन हो जाता है कि उस तरह से वो काम हुआ था तो आगे के लोग भी उसको फॉलो करने लगते हैं। ये ब्यूटी हो जाती है उस चैलेंज की। तब समझना चाहिए कि उस समय सात्विक गुण ने ही किया है, हमने नहीं किया है, ईश्वर भक्ति नहीं करवाया है, ईश्वर ने ही किया है, गुरु भक्ति नहीं करवाया, गुरु ने ही किया है। क्योंकि हमारे हाथ पे बहुत सारी चीजें नहीं होती, जहां पर कोई ऐसी चीज आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो यही लोग हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं। उस समय हमको ये विश्वास होना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, और इस सात्विक, क्योंकि ये सात्विक गुण वाला है, ये सात्विक करता है, इसको पता है कि मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, मैं
हमारे गुरुदेव को देखिए, शंकराचार्य भगवान को देखिए, जो लोग बड़े बड़े काम किए हुए हैं, विवेकानंद स्वामी जी को देखिए, इन लोगों का लाइफ बहुत टफ था, फुल ऑफ चैलेंजेस था। एक के भी लाइफ में ऐसा नहीं था कि वो लोग आराम से उन लोगों को कुछ प्राप्त हो गया हो। बहुत बहुत सारे जो भी चीज करने उतरे, उसी चीज में इन लोगों को बहुत सारा हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टिकल्स फेस करना पड़ा, लोगों से, अपने ही लोगों से, और बाहर के भी वृत्तियां, मतलब बहुत स्ट्रगल था। पर इन लोगों का वो जो एक एंथुसियाज्म है वो कभी भी डिमिनिश नहीं हो पाया, क्योंकि वो मुक्त संघ थे, विमुक्त संघ। तो जितना हम छोटे छोटे डिजायर्स को छोड़ पाए हमारे, उतना ज्यादा हमारे अंदर अपने आप एक एनर्जी खुल जाएगी, एक पावर आ जाएगा हमारे अंदर। वो हमको पता नहीं चलता है इनिशियली, पर हमारे अंदर एक पावर आने लगती है, क्योंकि हमको कुछ चाहिए ही नहीं, भगवान का पावर हम लोग के पास में आने लगता है। तो इसलिए उसने, ये व्यक्ति कैसे बनता है, जब वो छोटे छोटे डिजायर्स के पीछे, मुक्त संघ नहीं बन के उसने देखा हुआ है, जब उसने, वो मुक्त नहीं है, मुक्त का ऑपोजिट क्या होगा, बंधन, बंधन युक्त होके जब उसने वो संग किया हुआ है, जब उसने बंधन के साथ में किया हुआ है, उसके फ्लॉज, उसके लिमिटेशंस वो देखता है, तब उसको समझ में आता है कि नहीं, ये दिस इज नॉट वर्थ वाइल, इसको तो ड्रॉप ही करना चाहिए, ये वैल्यूलेस है, यहाँ से मैं फालतू में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तब जाके वो इस तरफ आ जाता है। जब वो इधर आता है, तब सोचता है ओ माय गॉड, ये लाइफ तो ज्यादा अच्छी है, ये लाइफ तो इजी हो गई हमारी, क्योंकि कंधे खाली हैं उसके, सिर हल्का है उसका सिर गर्म नहीं का, सिर एकदम ठंडा है उसका, तो इसीलिए सब कुछ उसका ठीक है ना। तो इसीलिए ये यहाँ पर वो इस तरह से ही चलता है, और बहुत जील के साथ, बहुत एंथुसियाज्म के साथ में काम करते हैं आगे, उसको हेल्प भी वैसा वैसा मिलता जाता है। तब वो व्यक्त्याकार वृत्ति नहीं है उसकी, समष्टयाकार वृत्ति, एक इंडिविजुअल बन के वो नहीं है। हाँ, ऐसा व्यक्ति इंडिविजुअल बन के नहीं है, भले ही हमको सामने दिखाई दे रहा हो, पर उसके पीछे एक बड़ा फोर्स लगा हुआ है, वो अकेला नहीं है, कामाकार वृत्ति नहीं है। ठीक है, तो जब हमारा इनर लॉस, तो ये जो सात्विक करता है, इसका अंदर का लॉस को क्या बोलेंगे, नफा बोलते हैं। जो लॉस है अंदर का, जो हानि है अंदर की, वो उसको बड़ी लगती है आउटर लॉस से। फिर से बोलिए, बाहर का लॉस जो हो जाता है उसको, बाहर का जो उसको फेलियर मिला, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अंदर का लॉस उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंदर का फेलियर उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तब वो मुक्त संघ। मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझाइए तो इसको। मतलब बाहर बहुत, इसका ऑपोजिट एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा। बाहर बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लिया था उसने, बहुत नाम हुआ, गवर्नमेंट से भी बहुत उसको हेल्प मिला, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी उसके हाथ में आ गए, और बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ, कंपनी को भी प्रॉफिट हुआ, सब लोगों ने उसके लिए ताली बजाया, उसका उसका थोड़ा सा प्रमोशन भी हो गया, और उसका रेम्युनरेशन में भी हाइक आ गया। पर क्या हुआ, उसके मन में राग द्वेष आ गया, किसी के साथ में, 3-4 लोगों के साथ उसका रिलेशन पूरी तरह से स्पॉइल हो गया, इतना खराब हो गया कि अब कभी भी वो लोग एक दूसरे को विश भी नहीं करते आमने सामने होके भी। उसके मन में अजीब सा टेंशन रहता है, हमेशा उसको लगता है कि अब नेक्स्ट ईयर भी इस प्रोजेक्ट मुझे ही मिले, एक में तो खत्म नहीं होगा ना, नेक्स्ट ईयर के लिए भी उसको अभी से ही टेंशन हो रहा है कि अगले साल क्या होगा, इस साल तो मैंने कर लिया। ये क्या हुआ, इनर लॉस, ये सारे इनर लॉसेस हैं। तो इनर लॉस जब उसको बड़ा लगने लगता है आउटर सक्सेस से या आउटर लॉस से, तब वो यहाँ पे सात्विक कर्ता बनेगा, अन्यथा वो सात्विक कर्ता नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सात्विक मुक्त संगो अनहमवादी, अनहमवादी मतलब अहमवादी नहीं है, बार बार वो मैं को नहीं लेके आता है बीच में, कि मैं हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैंने किया हुआ है। ही इज नॉट स्पीकिंग अबाउट हिमसेल्फ। जानते ही नहीं है लोग, इतना कुछ करके भी वो चुपचाप है,
किसी को पता ही नहीं है कि उसने क्या क्या किया हुआ है। इस तरह से सारी की सारी चीजें वो करता रहता है कि सब चीजें जो है वो वहां पर कर रहा है। तो जब वो इस तरह से कर रहा है तो क्या हो रहा है व्हेन ही सीज, तो अपना रोल वो मिनिमम रखता है, अपना रोल जो है उसका एकदम मिनिमम है। वो बार बार यही देखता रहता है कि इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। हमेशा ये जानता रहता है कि मेरे जीवन में मेरे पेरेंट्स हैं, सभी कोई हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों ने सबने किया हुआ है, हाँ भगवान है, तो इजीली वो भुला नहीं देता है। ठीक है, तो ये हमेशा हमको एग्जाम्पल हनुमान जी का याद रखना चाहिए। वो कैसे काम करते थे, वो कैसे रहते थे, तो वो हमेशा इसी तरह से रहते थे, इसी तरह से जाते थे कि वो जो है हमेशा हमारा अहंकार अहंकार के साथ में नहीं रहते थे। तो ये टेंडेंसी जो है अहंकार की कैसी है कि हमेशा दिखावट करना, दिखावा देना, बाहर के लोगों के लिए बोलना, यही सारी चीजें, ये इसको बोलते हैं अहंकार। कंटिन्यूअसली वो अपने को छोड़ के वो सोच ही नहीं सकता है, इतना ज्यादा वो अपने बारे में ही सोचता है। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है ना? चैतन्य महाप्रभु जी का पहले नाम था निमाई। हाँ, तो जब वो निमाई थे वो न्याय शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान, बहुत विद्वान। तो उन्होंने एक किताब लिखी, तब उनको कोई नहीं जानता था, एक किताब लिखी न्याय पर। तो उनके ही कोई एक कलीग था, उनके साथ में ये लोग एक दिन बोट पर जाए, तो उसने भी ये न्याय पर एक किताब लिखी, उसने भी लिखी। तो जब ये लोग नाव पर जा रहे थे गंगा जी पर, तो उस आदमी ने, जो उसका कलीग था, उसका फ्रेंड था, उसने कहा निमाई देखो, मैंने भी एक किताब लिखी है और तुमने भी लिखी है। और उसको पता था कि ये तो बहुत उत्कट विद्वान है। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी किताब जो है ना, तुम सबको मत दो ना, क्योंकि तुम्हारी किताब अगर आ गई तो फिर मेरी किताब तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो निमाई ने बोला इतनी सी बात है, ठीक है मैं नहीं दूंगा। उन्होंने उसी समय पूरी किताब गंगा जी में डाल दी। बड़े के साथ, अहंकार के साथ में नहीं लिखी थी, मतलब बड़े के साथ में आइडेंटिफाई। हम छोटे छोटे कर्मों को देख के ही हम लोगों को लगता है कि ये हमने किया है। लाइफ जो है ना बहुत ज्यादा सेल्फलेसनेस डिमांड करती है, निस्वार्थ होके हम लोग जिए। आज के दिन में कौन जानता है उस आदमी को, पर चैतन्य महाप्रभु जी को तो सभी लोग जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी के कारण ही आज वृंदावन हमारे सामने है, क्योंकि भगवान ने उन्हीं के थ्रू हमको वृंदावन की चीजें खोल खोल के दिखाई। सब तो सीक्रेट हो गया था, और उन्हीं के कारण आज हमको वृंदावन की कितने सारे तीर्थ जो है हमको पता चले कि यहाँ पर भगवान नहीं आ रहे। ये साधुता के साथ में ये हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, संसार में रहें तो साधु बन के रहें, अन्यथा नहीं तो रहने की आवश्यकता ही नहीं है। इस तरह से राग द्वेष होके क्या फिर फायदा ही क्या है। और इसीलिए हम लोगों को हमेशा यही सोचना चाहिए कि सारी की सारी चीजें, जितना भी क्रेडिट है वो सब क्या है, समलोष्टाश्म कांचन। समलोष्टाश्म कांचन मतलब जितना कुछ हमको प्रेज मिल रहा है सब मिट्टी है। समलोष्ट, लोष्ट में अश्म मतलब पत्थर, और कांचन मतलब ये तीनों के तीनों एक ही जैसे हैं हमारे, मतलब कोई डिफरेंस नहीं। कांचन मतलब सोना, गोल्ड। समलोष्टाश्म, लोष्ट मतलब मिट्टी, अश्म मतलब पत्थर, कांचन, ये सब एक ही वैल्यू, हमारे लिए कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है। जब इस तरह से उतरेंगे ना तब, अब मैं खराब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पर टेररिस्ट से हमको डर क्यों लगता है, कभी आपने सोचा है? खराब एग्जाम्पल है, पर टेररिस्ट से हमको इसीलिए डर लगता है क्योंकि उसको किसी चीज का मोह नहीं है, उसको यहां तक कि अपने शरीर का भी मोह नहीं। इसीलिए हम लोग जो है हम लोग डर जाते। इसी चीज को अगर आप लोग पॉजिटिवली लें तो एक साधु, एक पकड़ महात्मा, या जिसका कोई भी अटैचमेंट नहीं है संसार में, वो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता, उसके पास से पावर आती जाएगी, आती जाएगी, क्योंकि कहीं पे भी हुक करने के लिए उसके माइंड को कुछ भी नहीं बना, उसको रोकने के लिए कुछ भी चीज बनी नहीं है। संसार रोकता कौन है हमारे माइंड को, यही सारी इच्छा ही रोकती है ना।
उसके पास भी कुछ नहीं था, इसलिए मुक्त संगो अनहमवाद। देखिए ऐसा बनना है हमें, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। हमको अपने ऊपर बहुत काम करना है, ये सिर्फ पढ़ के रख देने के लिए नहीं है ये श्लोक। ये जब तक हमारे जीवन में दिखते नहीं है तब तक हमको काम करते रहना पड़ेगा इसमें। अनहमवादी, धृति, उत्साह, समन्वितः। तो धृति और उत्साह के साथ में हमेशा हो कि हमको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि ये फलेप्सु नहीं है, उसको कुछ चाहिए नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक है होगा, देखा जाएगा, होता ही रहता है, जब देखो कोई ना कोई प्रोग्राम होता ही रहता है, आप लोग पैसा मांगते ही रहते हो, हमको कोई उत्साह ही नहीं है, ऐसा नहीं। कर्ता शुड हैव अ लॉट ऑफ धृति। धृति मतलब पेशेंस, टॉलरेंस, मतलब सहन शक्ति बहुत ज्यादा। अब देखिए कहीं ना कहीं एग्रेसिवनेस की जरूरत होती है और कहीं ना कहीं डिफेंस की जरूरत होती है। ये डिफेंस वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे रक्षा मंत्रालय को या हमारे आर्मी को डिफेंस बोला जाता है ना। वहां पर एग्रेशन नहीं बोला जाता, डिफेंस है वो। मतलब कि अपने रक्षा के लिए वो बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं हमको बहुत एग्रेसिव होना पड़ेगा अपनी लाइफ में, जहां पर हमारी इच्छा पूरी करनी है, हम लोग हमारा गोल दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं हमको डिफेंस में चले जाना पड़ेगा, हम पीछे चले जाए, हर जगह पे ही उतर जाए, ऐसा नहीं। धृति, उत्साह, समन्विता मतलब ये नहीं कि हमेशा हम ही आगे रहे, हम फ्रंट स्टेज पर ही रहेंगे, हम बैक स्टेज पर कभी जाना ही नहीं चाहते, वो सब लोग दूसरे हैं जो पीछे जाएंगे, हमारा नाम क्यों नहीं डाला, हमारा नाम आया क्यों नहीं, सबने हमको रिकग्निशन क्यों नहीं दिया, ये सारी चीजें नहीं। ये फिर से हनुमान जी को जब जरूरत थी वो आगे बढ़े, आगे गए, उन्होंने लीड किया सबको। जब सब लोग समुद्र के इस भाग में आके वो लोग सब दुखी हो रहे थे, जामवान ने कहा कौन जाएगा, जामवान जी बोले कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ अभी, मैं जब अपने यूथ में था, जवान था, मैं एकदम जवान रीच था, तब भगवान का वामन अवतार हुआ था और उनका जो पैर ऐसे जा रहा था, पूरा ब्रह्मांड के मैंने 3 चक्कर लगा लिए थे, पर अभी तो मैं चल ही नहीं पाता हूँ, आर्थराइटिस हो गया है जगह जगह, आर्थराइटिस हो गया है, बीपी बढ़ा हुआ है, डायबिटीज का भी पेशेंट हूँ। तो मैं नहीं कर पाऊंगा, रात को मुझे नींद नहीं आती है, तो तुम ही लोगों को करना पड़ेगा। कहा उनको, फिर बोला ये दूसरे तो जो थे, क्या नाम था उनका, अंगद, हाँ, अंगद बोला मैं जा तो सकता हूँ, जाने के बाद नहीं, रुक जाना पड़ेगा, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। फिर उन्होंने देखा, कहाँ चुप रहे तुम हनुमान, बोले तुम हनुमान, तुम चुपचाप क्यों बैठे हुए हो, तुम उठो, तुम बताओ। तब एकदम से उनको कोई याद दिलाने वाले चाहिए, श्रापित थे, श्राप के कारण वो भूल चुके थे अपनी सारी शक्तियों को, तो उनको याद दिला गया कि तुम्हारा जन्म ही हुआ है राम सेवा के लिए, उठो हनुमान। तब जैसे ही बोला वो एकदम भूधराकार शरीर, एकदम बड़े हो गए, चमचमाते हुए इतने बड़े हो गए, बोला कि मैं जाके अभी के अभी पूरा का पूरा लंका को तहस नहस कर दूंगा, सीता जी को उठा के लेके आ जाऊंगा। जामवन बोले नीचे आ जाओ, रुको, शांत रहो थोड़ा सा, ये सारा का सारा काम राम जी करेंगे, अभी तुमको सिर्फ ये काम करना है, वहां जाके पता लगाना है सीता जी कहाँ है और वापस आके हमको राम जी को बताना है। ठीक है, वो आगे बढ़े, उस समय वो आगे गए, धृति टॉलरेट किया, वहां जाके वहां पे लंकिनी आ गई, उसके बाद अंदर जाके सब जगह पे ढूंढ रहे हैं, कंटिन्यूअसली ढूंढते रहे, उनको सीता जी एक बार में नहीं मिली। रात के टाइम पे वो एकदम मशक समान शरीर धर के वो अंदर गए, छोटे से मच्छर के समान बने, सारी रिद्धि सिद्धि तो उनके पास है ना, अनिमा, लघिमा, महिमा, ये सारी की सारी तो क्या, प्राप्ति, प्राकम्य, है ना, तो सारी सिद्धियां हैं उनके पास में, तो एकदम छोटे बन गए मच्छर जैसे। फिर अंदर घुसे, उसमें भी लंकिनी ने पकड़ लिया। फिर अंदर गए, अंदर हर एक महल में जा जाके सीता जी को ढूंढ रहे, ब्रह्मचारी हैं, और फिर भी वहां पे ऐसी स्त्रियां पड़ी हुई हैं नंग धड़ंग, रावण के महल के अंदर में, सबको देख रहे हैं। सबने बोला बाद में उनको कि आपको नहीं लगा वहां पर कि ब्रह्मचारी होते हुए आपको इस तरह से नहीं जाना चाहिए, या ऐसे स्त्रियों की तरफ नहीं देखनी, तो देख रहे थे ना हर एक का चेहरा, तो देखना ही पड़ेगा,
बोले नहीं, मुझे क्यों खराब लगे, मैं तो अपनी माँ को ढूंढ रहा था उनमें सब में। बुद्धि ऐसी थी उनकी। तो उन्होंने हार नहीं मानी। धृति उत्साह समन्विता, उत्साह के साथ में कंटिन्यूअसली वो चलते गए कि नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं तो है, यही है। किसने बता दिया था उनको? उनको पहले किसने बता दिया था? वो जो गीधराज के जो भाई थे ना, संपाति, उन्होंने बता दिया था उधर से। तो इसलिए उनको पूरा विश्वास था कि माँ तो वही है, वही मिलेगी हम लोगों को। तो इसलिए कुछ भी बिना सोचे वो ढूंढ रहे थे, कंटिन्यूअसली ढूंढ रहे थे। तो कोई रहता है वो डैशिंग नहीं होते हैं बहुत, वो आगे नहीं जाना चाहते हैं, वो पीछे ही रह के काम करेंगे, बोले हम पीछे से करेंगे तुम आगे जाओ। नहीं, जब जरूरत पड़ेगी वी नीड एग्रेशन, जब जरूरत पड़ेगी हम पीछे चले जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कब हमको आगे जाना है, वो हमारी बुद्धि का वो बताना पड़ेगा कब आगे जाना है, कब पीछे जाना है। तब वो सब ढूंढ के फिर सीता जी के पास में जब गए, धप से कूद नहीं गए। अब इतने हल्के बन के वो उधर पेड़ के ऊपर बैठ गए थे, पत्तियों के बीच में छुप के, और देख रहे थे वहां पे राइट टाइम के लिए वो वेट कर रहे थे। देखिए धृति चाहिए कि मैं देखूं आसपास की क्या है चीज है, और पहले ही जाके रावण से नहीं मिल ली कि मैं आ गया हूं, बोलो कहाँ है सीता। उनके पास पावर था, वो तो शिव जी के अवतार है ना, तो गुरु है रावण के, तो जा सकते थे वहां पर और बोल सकते थे, पर नहीं, उन्होंने नहीं बोला, कुछ भी नहीं, चुपचाप वो ऊपर बैठे रहे। वो देख रहे थे आसपास की चीजें, सीता जी को ऑब्जर्व कर रहे थे, आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे, और ऑब्जर्व करते करते फिर तब उन्होंने देखा रावण आया, मंदोदरी के साथ में आया, और बहुत मेकअप करके आया था। बहुत एक तो एक ही फेस पे मेकअप करने में कितना टाइम लगता है, उसके तो 10 थे, और बहुत अच्छे से मेकअप वगैरह सब करके आया था, पढ़िएगा सब में, और सुंदर दिखना चाहता था। राक्षस तो है, कितना सुंदर दिखे। बंदर तो बंदर ही रहेगा, चाहे कितना भी मेकअप हो जाए। और वो सब करके फिर बन ठन के आया था पूरे अपने पार्टी को लेके कि सीता मेरे तरफ तुम देखो। और सीता जी ने भी फिर जोर से बोल दिया उनको, तुम अपने आप को क्या समझते हो, और नाराज हो गए फिर ये। और कृपाण अपना वो निकाल लिया मारने के लिए, और जैसे ही निकाला मारने के लिए तो मंदोदरी आए बचाने के लिए। सोचिए, मंदोदरी, इसीलिए मंदोदरी प्रातः स्मरणीय है। जो 7 लेडीज है ना, जिनका हम प्रातः सुबह उठ के उनको स्मरण करना चाहिए, उससे पुण्य बढ़ता है, उनमें सीता जी के साथ में मंदोदरी जी का भी नाम है, तारा का नाम है। ये लोग ऐसी स्त्रियां हैं, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे राक्षसों को, से खराब खराब लोगों को इतनी अच्छी अच्छी पत्नियां कैसे मिल जाती हैं, है ना। उधर वो बाली को भी मिल गई थी तारा, कैसे मिलती है पता नहीं, कुछ तो होगा लॉ। तो वहां पर भी वो रुके रहे, चुपचाप रहे। फिर उन्होंने वो अंगूठी डाली, फिर छोटा बन के उनके सामने गए। वो जो भूधर आकार शरीर था उधर, वो वैसे बन के माँ के पास में नहीं गए, माँ के पास उनको हमेशा छोटा ही बन के जाना चाहिए ना। तो एकदम छोटे से वानर इतना छोटा बन गए कि उन्होंने फिर सारी स्टोरी सुनाई कि राम जी जो है वो वानरों के साथ में आपको सब लेके जाएंगे। उनको लगा कि सुत, हे सुत, सुत सुत फिर बोलने लगे कि बार बार माँ माँ बोल रहे थे, तो ये हे सुत ही बोल रहे हैं। बोले तुम एक बात बताओ कि सारे के सारे बंदर तुम्हारी साइज के हैं क्या? पिताजी इतनी इनोसेंटली सब ऐसे ही है, तुम्हारे जैसे हैं। तब उनको लगा कि नहीं, इनको तो मुझे विश्वास, क्योंकि राम जी ने क्या बोल के रखा था, कहीं बल बिरह बेगी तुम आयो। बल और बिरह दोनों चीजें बताना सीता जी को, यही तुम्हारा मोटो है इस पूरे कर्म में। क्या है? बल बताना, ताकि उनको लगे नहीं कि वो अकेली है और राम जी का के पास में बल नहीं है। और विरह भी बताना कि आई मिस यू, ये भी बताया उन्होंने। उनका लेटर भी अब पता नहीं लेटर कब दिया था, पर हनुमान जी ने उनको इतने सुंदर से बताया, तुम ते प्रेम राम थे दूना, ये भी बोल दिया कि आप जितना प्रेम करते हैं ना, राम जी आपको उससे दुगना प्रेम करते हैं। ये सब जब ये बोल रहे हैं तो कहाँ से बोल रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर उनके अंदर धृति उत्साह समन्विता है।
फिर उन्होंने जाके फिर जब सीता जी ने देखा कि अरे इतने छोटे छोटे, बोला तुमको पता है ये सारे बंदर, ये सारे जो राक्षस है बहुत बलवान है हनुमान, कैसे तो सारे बंदर तुम्हारे जैसे हैं क्या राम जी के पास में? तब उन्होंने इतना बड़ा फिर रूप अपना दिखाया, बोले माँ हम लोग ऐसे हैं, ऐसे छोटे नहीं, हम रूप ले सकते हैं, हमारे पास भी बहुत बल है। फिर उन्होंने पूछा कि मैं थोड़ा सा फल खा लूं क्या? माँ के पास जाके सभी को भूख लगती है ना, माँ दिखते ही भूख लगने लगती है। मैं कहा मुझे भूख लग रही है, बोले ठीक है खाओ, पर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बलवान राक्षस पहरा दे रहे हैं ना, उनका भय मुझे नहीं है, आप आज्ञा दे दो बस मैं खा लूं। फिर वो गए वहां पर, सारा का सारा फल खाया, और फल खा खा के पेड़ को तोड़ डाला। मतलब क्या है, हमको फ्रूट्स खाना चाहिए, मतलब कर्म फल का जो फ्रूट आएगा उसको हम खाएं, उसको उपभोग, खाए मतलब उपभोग करें, भोग करें, पर इस तरह से करें कि नया फल ना आए, इसलिए ये सिखाया जा रहा है। हम क्या करते हैं, हमको मुझे आज एक तमाचा पढ़ना है, एक मुझे एक चाटा पढ़ना है, ये मेरा प्रारब्ध है। हम लोग ऐसा कर्म करते हैं, इतना झगड़ा कर लेते हैं, उसको तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, एक की जगह मुझे 10 पड़ जाता था, कितना एक ही। इसी को बोलते हैं वो फल खा के हनुमान जी ने क्या किया, उस फल का जो पेड़ है उसी को उखाड़ के फेंक। बहुत गुड़ गुड़ बातें हैं सुंदरकांड। धृति, इसीलिए ये धृति उत्साह समय हमको पता होना चाहिए कहाँ हम आगे जाए कहाँ पीछे रहे। जब वापस आए राम जी के पास में एकदम पीछे थे, ये नहीं आगे 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 चल के बता रहे कि हम जाके बताएंगे राम जी को मैंने क्या किया, मैंने समुद्र लांगा, वहां पे इतने बलवानों को मारा, सीता जी का पता लगा, कुछ नहीं, ऐसे करके पीछे लास्ट में आए। तो हमको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर क्या रहना, कैसे रहना है। लक्ष्मण जी के पास धृति नहीं थी, लक्ष्मण जी के पास धृति नहीं होती तो वो 14 साल इस तरह से सेवा कर पाते? कई जगह पे ऐसा भी आता है कि वो सोए नहीं, उन्होंने खाया नहीं 14 साल, ऐसे भी सब जगह आता है। तपस्वी है सारे, उस समय का शरीर भी अलग था, ठीक है। तो इसीलिए सात्विक कर्ता क्या है, एकदम डल नहीं है। हमको लगता है सात्विक होगा तो फिर ऐसे टूटे फूटे घर में रहेगा, पैसा वैसा नहीं होगा, और डल रहेगा, कुछ भी कैसा भी कपड़ा पहना होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, एकदम अलर्ट है वो। तो इसीलिए जहां पर भी फेलियर आए तो वहां पर हमारा विश्वास और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, और ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान मुझे कुछ और सिखाना चाहते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही चीजें, फेलियर हो या फिर सक्सेस हो, दोनों चीजें मेरे अंतःकरण को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, शुद्धता ला रहे हैं। उस चीज से ही ये व्यक्ति जो है ये रहता है, ये साधक रहता है। जब सक्सेस भी आता है यही देखता है कि ये मैं भगवान के पास में मुझे और लेके गया है, ये सक्सेस उन्हीं का है, उन्होंने ही मुझे दिया हुआ है। आपको पता है हमारा जो कोयम्बटूर में CIRS है, उसकी स्टोरी पता है? अच्छा, उसकी भी एक स्टोरी है, पता है तुम लोगों को? नहीं, CIRS जो है गुरुदेव का, CIRS मतलब चिन्मय इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल, जो कोयम्बटूर में है, हमारा एक ही इंटरनेशनल स्कूल है, बहुत बड़ा है। तो वहां ये गुरुदेव का सपना था कि हम लोग एक इंटरनेशनल स्कूल बनाए। तो उनके रहते रहते ही हिमाचल प्रदेश में भी जमीन ली गई, फिर लखनऊ में लिया गया, फिर और भी एक दो जगह पे ऐसा वहां पर लिया गया, हिमाचल प्रदेश, लखनऊ, अंडमान में भी इवन इनॉग्रेट भी हो गया था। पर वो कुछ ना कुछ हुआ, वो चला नहीं आगे, बंद करना पड़ा उसको। फिर गुरुदेव की महासमाधि हो गई 93 में। उसके बाद फिर जब गुरुजी तेजोमैनन जी आए, तब उन्होंने सबसे पहला प्रोजेक्ट यही लिया कि मुझे इसी प्रोजेक्ट को लेना, क्योंकि गुरुदेव का ये सपना था कि हमारा एक इंटरनेशनल स्कूल बने। फिर वो कोयम्बटूर में शुरू हुआ, उन्होंने लिया, उन्होंने किया इसको। जून 1996 में ये शुरू हुआ, और इसको इनॉग्रेट करने के लिए उनके ही गुरु भाई जो स्वामी चिदानंद जी, स्वामी चिदानंद जी को बुलाया गया डिवाइन लाइफ सोसाइटी में।
ठीक है। तो उनको जब टिकट भेजा गया आने के लिए, इनॉग्रेट करने के लिए, उन्होंने वापस आके बताया कि मेरा जो टिकट है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, और स्पेलिंग मिस्टेक भी ऐसी कि स्वामी चिन्मयानंद जी लिखा हुआ था उसमें। वो उसी टिकट पे ट्रैवल करके आए, फ्लाइट की टिकट से। कैसे हुआ मुझे पता नहीं, पर वो उसी से आए। उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा कि टुडे ही ओनली हैज कम, आई हैव नॉट कम। ये टिकट उसका प्रूफ है कि आपके गुरुदेव ही आए हैं। तो नॉट नेसेसरी दैट एवरी प्रोजेक्ट दैट वी हैव इन आवर माइंड विल फ्रक्टिफाई और विल बिकम अ सक्सेस। ऐसा नहीं है, बड़ों बड़ों के साथ में नहीं होता है। तो हम लोग कोशिश करते रहे, इफ गॉड विल्स इट विल बी अ सक्सेस, इफ ही डज नॉट विल इट विल बी पोस्टपोन फॉर अ टाइम बीइंग। बाद में होगा, आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम अ सक्सेस। गुरुजी ने फिर इसको किया तो कितना बड़ा स्कूल हो गया। तो ये जो है हमारा तृतीय उत्साह सिद्धि सिद्धियों अनिर्विकार, ये यहाँ पर है कि कुछ चीज हो रही है, कुछ चीज नहीं हो रही है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। दोनों से ही हम कैसे हैं, अनिर्विकार है। कुछ चीज हो रही है बहुत बढ़िया है, नहीं हो रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम उससे इस कर्ता को क्या बोलते हैं, सात्विक कर्ता बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोगों को मुक्त संघ, यहाँ पे कितने बताए थे, मुक्त संघ, अनहमवादी। मुक्त संघ मतलब कोई इच्छा के साथ वो आगे नहीं बढ़ रहा है, एक ही इच्छा है कि मेरे भगवान खुश हो या मेरे गुरु खुश हो या किसी का बेनिफिट हो रहा है, सब लोअर टेंडेंसी जो छोड़ता रहता है। अनहमवादी, अहम 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 करके वो नहीं जीता है, भगवान को लाके जी रहा है। धृति, उत्साह, समन्वित, खूब धृति के साथ में, मतलब पेशेंस बहुत चाहिए। लोगों के साथ काम करना आसान नहीं होता है, बहुत ज्यादा पेशेंस होता है। मेरी माँ मुझे हमेशा एक बोलती थी बचपन कि एक जो लड़की होती है जो विवाह से पहले बिल्कुल अलग होती है, एकदम अलग, उसके हिसाब से चलती है, उसी हिसाब से खाएगी, सोएगी, पिएगी। पर जैसे ही बच्चा आता है, मतलब मुझे बोलती थी इनडायरेक्टली, जैसे ही तुम आई तुमने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, डिसिप्लिन में ला दिया। उसको उतने ही टाइम पे खाना चाहिए, वो जब सोएगा तब हम सोएंगे, वो जब जागेगा तब हमको जागना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कहाँ जाके उंगली घुसा देंगे। उसके पीछे 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 रहो, अपना कुछ कोई कुछ है ही नहीं, उसी के हिसाब से वो पूरा डिसिप्लिन लाइफ में मेंटेन हो जाता है ना। तो लोगों के साथ रहना आसान नहीं है। जब लोगों के साथ हम रहते हैं, अपने आप हमारा टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाता है, अपने आप हम लोग नई नई चीजें सीखते हैं, किसके साथ में किस तरह से रहना है हम सीख जाते हैं। एक्सपेक्टेशन लेवल हमारा कम हो जाता है कि एक्सपेक्ट मत करो, हम ही परेशान रहेंगे, ये जितना कर रहा है उतना ही काफी है। इस तरह से यहाँ पे तृतीय उत्साह समन्विता और सिद्धि सिद्धियों निर्विकार, सिद्धि है या नहीं है, मतलब फेलियर हो या सक्सेस हो, वो इक्विलिब्रियम, सम रहता है। गुरुदेव की इच्छा पूरी नहीं हुई, वो सम थे, ठीक है, बाद में होगी, तो अब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इसी तरह से ये व्यक्ति जो है उस तरह से जीता है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि जो भी चीज उसने डिसाइड की है वो होगा ही कि नहीं। तो आज हमारा ये टाइम हो गया है, 26 श्लोक हमने देख लिया है। नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे को, सैटरडे को हम 27-28 से शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।